2024 चुनावी माहौल चल रहा है और ऐसे में हम तमाम नेताओं के इंटरव्यू करवाते हैं, लेकिन आज भाजपा का एक सच्चा सिपाही हमारे साथ है जो कि भाजपा की नीतियों को लेकर के जन जन तक पहुंच रहा है। 2024 चाहे हम शहरी विधानसभा की बात करें, चाहे हम इसराना विधानसभा की बात करें, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें, चाहे हम बात करें समालखा हलके की, लेकिन सच्चा सिपाही वो भाजपा का है और भाजपा की नीतियों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रहा है। नाम है रविंद्र तुसामड़। रविंद्र तुसामड़ को चाहने वाले वैसे तो बहुत हैं, लेकिन अगर जब बात आए राजनीति दल की, तो राजनीति का जो तजुर्बा है, राजनीति की जो चर्चा है, राजनीति को लेकर के जो बातचीत करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रविंद्र तुसामड़ अपनी पार्टी की बीजेपी की ही बात करते हैं। तो इनसे जानते हैं कि अब बीजेपी आज जो है वो टिकट फाइनल करने वाली है, तो रविंद्र तुसामड़ का क्या कुछ कहना है 2024 के चुनाव को लेकर। शहरी विधानसभा की हम बात करेंगे, ग्रामीण विधानसभा की हम बात करेंगे समालखा की, और हम बात करेंगे इसराना विधानसभा की सीट को लेकर। चर्चाओं का विषय इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के हम आपको इंटरव्यू दिखाते हैं, लेकिन आज एक सच्चा सिपाही आज अपनी वो बात रखने वाला है, अपने वो जज्बात रखने वाला है, अपनी वो बातें जनता तक पहुंचाने वाला है कि 2024 में किस प्रकार से भाजपा सरकार जो है वो तीसरी बार बनने जा रही है। तो रविंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सब आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। रविंद्र जी, ये बताओ, भाजपा अब की बार कह रहे हैं कि भाई अब की बार तीसरी बार, तो किन नीतियों को लेकर के अब की बार जो भाजपा है वो चुनावी मैदान में है? जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के हम चेहरे पे यह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम पूर्ण बहुमत से यह सरकार बनाएंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं शायद ही किसी राज्य में हुए। किन कार्यों की बात कर रहे हैं आप? किसान आंदोलन को लेकर के किसानों पर लाठियां चलवाई, उससे बाद में सरपंचों को पीटा गया, उसके बाद में और भी चाहे हम पहलवानों की बात करें उनके साथ भी मारपीट की गई, जिस प्रकार से उन पे लाठियां बरसाई गई। क्या यही विकास है भाजपा का? वैसे आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 साल से किसान बॉर्डर पर बैठे रहे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी थे। आप ये देखो कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ बैठ के वो आंदोलन चला। आप बताओ, किसी भी एक भी व्यक्ति को कोई चोट लगी हो, किसी को कोई लठ लगे हो? यदि हम कांग्रेस राज की बात करें तो जाट आरक्षण का मुद्दा ले लो आप। माननीय हुड्डा जी की जब सरकार थी तो उन्होंने जाट आरक्षण में, आप देखना हमारे किसान भाइयों के साथ क्या किया था। 770 किसानों के साथ उनको लाठियों से तोड़ा गया, उनको जेलों में डाला गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना तो कभी उनका विरोध किया है, उनको शांतिप्रिय तरीके से जैसे उन्होंने आंदोलन को चलाया, भारतीय जनता पार्टी ने उनके आंदोलन को स्वीकार भी किया है। अब की बार 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे, भाजपा और कांग्रेस जो है वो बराबर की टक्कर रही थी, तो क्या 2024 विधानसभा में भी कांटे की टक्कर रहने वाली है भाजपा और कांग्रेस में? देखो, दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, और मैं तो ये कहूँगा आज विश्व का सबसे बड़ा दल भी है भारत में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ और विचारधारा कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल भिन्न है। तो जायज़ ही बात है, राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं तो चुनाव के दौर में सभी एग्रेसिव होती हैं, सक्रिय होती हैं, तो कांग्रेस को भी सक्रिय होना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का चेहरे पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और निश्चय ही मैं तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा, और आप एक सच्चे सिपाही होकर के, भाजपा के सच्चे सिपाही होने के नाते आप ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में जनता जो है वो किसकी बातों पर भरोसा करे? देखो, मैं कांग्रेस वाले जाने क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मेरी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम अपनी जो हमने जन कल्याण की नीतियां, जो हमने विकास कराए हैं पिछले 10 सालों में, माननीय नायब सैनी ने 70 दिनों में जो घोषणाएं की हैं और धरातल पे लागू की हैं, उनको लेके हम जनता के बीच जाने वाले हैं और यह चुनाव फिर से जीतने वाले हैं।
चुनाव जो है वो अब की बार काफी टफ होने वाला है। ऐसे में चाहे हम भाजपा की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, एक से बढ़कर एक नेताओं की जो लिस्ट तो बड़े नेताओं तक पहुंच चुकी है, लेकिन टिकट देने में असमंजस है, कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, जो टिकट देने का वो है वो संगठन तय करता है। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रोटोकॉल है, लेकिन आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, राजस्थान से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो एक बूथ अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो कभी भी चौंकाने वाले फैसले दे सकती है और मंथन होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि टिकट का वितरण बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और होगा। भारतीय जनता पार्टी हर जिताऊ कैंडिडेट को यहाँ कमल का फूल देके भेजेगी। चर्चा तो यह भी है कि इसराना विधानसभा से रविंद्र तुषामठ भी चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा है, ये लोगों के व्यू है, हमारे कोई नहीं, ना शायद आपको भी ना पता हो, लेकिन हम कई बार जैसे इसराना विधानसभा में अगर हम कोई खबर वगैरह के लिए जाते हैं या फिर कुछ भी कहें, तो सबसे ज्यादा जो है समाज सेवी के रूप में या फिर यह कहें कि लोगों के हक की आवाज उठाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही जो नेता तो वो कहते नहीं कि नेता है, क्योंकि उनको भी पता कि नेता की जो छवि होती है वो बहुत ही अलग होती है। आप एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में जनता तक पहुंचते हैं। उनकी बातों में क्या सच्चाई है और क्या रविंद्र तुषामठ अगर टिकट मिलती है इसराना विधानसभा से, तो क्या रविंद्र तुषामठ इस चुनावी मैदान में उतरेंगे? ऐसा मेरे लिए तो संगठन ही माँ बाप है और मैं संगठन के सिवा किसी चीज़ के बारे में सोचता नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कल्याणकारी नीतियों को लेकर जो कमल का फूल लेके हमारी विधानसभा इसराना विधानसभा से आएंगे, हम उनका तय दिल से स्वागत करेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे। लगातार आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता भी कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि भाई अगर रविंद्र को टिकट दी जाए तो रविंद्र हो सकते हैं कि भाजपा की झोली में जो है वो जीत का ताज डाल सकते हैं। वैसे तो मैं अगर आपको अपनी खुद की एक राय है, जो हम और पार्टियों के इंटरव्यू करते हैं, तो वो नेता जो है वो गंभीर आरोप लगाते हैं कि कुछ भी कार्य नहीं हुआ। चाहे हम मतलोडा बस स्टैंड की बात करें, चाहे हम इसराना पुल के नीचे की पानी की निकासी की हम बात करें, लगातार। और हाल ही में जो कांग्रेस के एक नेता हैं बलबीर वाल्मीकि, वो भी अभी कुछ समय पहले मतलोडा में भरे पानी से निकल करके जा रहे थे। वो ये कहते हैं कि भाई हमारा विकास कार्य जो है वो भाजपा वाले नहीं होने देते हैं। तो ऐसे उनकी इस रणनीति को लेकर के क्या कहेंगे आप? हालांकि किसी पद पर नहीं हो, लेकिन आप पार्टी के एक सच्चे सिपाही हो, सिपाही के तौर पर, और आप एक अच्छे इंसान के तौर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसे जहाँ तक देखो वहाँ के विधायक की बात है, मैं विधायक जी को ये कहना चाहता हूँ, आप उस हल्के के विधायक भी हो। जब आप ये कहते थे, चुनाव लड़ने आते थे, भाई मैं विधायक बनूंगा तो आम जन के लिए बहुत सारे योजनाएं लागू करूंगा, आज वो कहते हैं मैं विपक्ष में हूँ। जब उनकी सरकार पक्ष में थी तब वो विधायक नहीं थे, आज वो पानियों से गुजर रहे हैं। अरे मुझे दिखाओ ना भाई साहब, आप पानी में कौन से पानी में जाके खड़े हो गए, दिखाओ। और मानिए आप, वो क्या कहते हैं, दलगत राजनीति, यानी कि वो सिर्फ राजनीति करते हैं, धरातल से उनको कोई समन्वय नहीं है। और बलबीर सिंह वाल्मीकि, चलो ठीक है, हमारा विपक्ष का विधायक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उन्होंने कोई भी हल्के में काम नहीं किया। और हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा सभी को साथ लेकर चलने की रही है, जबकि उलट जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो जो विपक्ष के विधायक होते थे उनको ग्रांट नहीं दी जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबको समान रूप से ग्रांटें वितरित की है और सबको समान रूप से सहयोग किया और विकास भी कराए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि अब की बार तीसरी बार भाजपा तय, जय भाजपा तय भाजपा? वैसा मैं निश्चित तौर से श्योर हूँ और मैं आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार आपको मिलेगी। जो लोग हवा बना रहे हैं, विपक्ष हवा बना रहा है, कुछ नहीं होने वाला। वैसे खाली गुब्बारे हैं, उड़ाते रहो, ठीक है। तो लगता है कि लोगों की बातों पर जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं विराम लगने वाला है कुछ समय बाद ही, 8 अक्टूबर को। बिल्कुल विराम लगेगा, आपको फिर से हमारे सीएम नायब सैनी जी मुख्यमंत्री की शपथ लेते दिखेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जैसे ये हमारा शपथ ग्रहण समारोह होगा, आप भी आमंत्रित रहेंगे, मैं आप लोगों के साथ वहां आप लोगों को लेके चलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र जी। तो ये रविंद्र तुषामठ थे, जो कि हल्का इसराना के अंदर इनके चेहरा जो है वो बहुत ही अच्छा जाना पहचाना है, क्योंकि हल्का इसराना गांव के रहने वाले हैं ये, और वहां की जो जनता है वो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है कि हल्का इसराना में रविंद्र तुषामठ जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक लोगों की, प्रत्येक
एक ऐसे इंसानों की आवाज उठाते रहते हैं जिन लोगों को रविंद्र तुसामड़ की जरूरत होती है। तो आप तमाम दर्शकों से हमारी अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया रखना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने अभी पिछले दिनों जनसंपर्क अभियान और बस्ती संपर्क अभियान किया है अनुसूचित मोर्चा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की, और मैं चारों विधानसभा में गया हूँ। आप यकीन मानिए आम जन इतना खुश है भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से, रीतियों से, और जो बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिली है उनसे। अभी आप कह रहे हो विपक्ष से हिसाब मांग रहा है ना, हिसाब लो ना, हम कब मना करते हैं, आप आओ। वो 10 साल का हिसाब मांगते हैं। यात्रा भी सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं, वो लगातार 10 साल का हिसाब मांगने को लेकर के वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, यात्रा भी निकाली जा रही है। नहीं सर, पहले तो हुड्डा साहब अपना हिसाब दे दे, और जो लोकल विधायक जो बने हो अपना हिसाब दे दे। भारतीय जनता पार्टी के तो खुली किताब है, आपको हर बोर्ड पे दिखेगा ये हिसाब है हमारा। अब बात करें नौकरियों की, 1,20,918 लोग जो कच्चे कर्मचारी थे उनकी जॉब की सिक्योरिटी भारतीय जनता पार्टी ने की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। दूसरा, 1,44,000 नौकरियां जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां, वो भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष भाव से और बिना खर्चे पर्चे के। यहाँ दलालों का चलन नहीं है भाई साहब, यहाँ वो व्यक्ति आगे बढ़ता है जो पढ़ता है आगे जाता है। भाजपा के कार्य से कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं, जिन लोगों के राशन कार्ड कट गए थे। अगर हम शहरी की अगर हम बात करें, पानीपत ग्रामीण की अगर हम बात करें, तो पानीपत ग्रामीण के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारे राशन कार्ड काट दिए गए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें नगर निगम के चक्कर कटवाए जाते हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ऐसे में अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो क्या उन लोगों को निजात मिलेगी या फिर से वही रोना रहेगा लोगों का? देखो, जो लोग ये कहते हैं कि भी हमारा राशन कार्ड कट गया, अरे वो समय भी आप याद कीजिए जब एक कोई एमसी आता था, जब किसी सरकार में एक एमसी अपने एक लॉबी तैयार कर देता था भी ये राशन कार्ड बनवाएंगे, वो दलाल सक्रिय होते थे। जब दूसरा एमसी आता था तो उनके कटवा देता था। भारतीय जनता पार्टी में कम से कम ये तो नहीं हो रहा है, निष्पक्ष भाव से राशन कार्ड बन रहे हैं। आप मानिए पिछली सरकारों से ज्यादा इस सरकार में सबसे ज्यादा बीपीएल राशन कार्ड बने हैं और सबसे ज्यादा काम हुए हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ रविंद्र तुसामड़, जिनका ये कहना है कि भाजपा सरकार जो है वो किन्हीं भी लोगों को निराश नहीं करती है। 2024 में फिर से भाजपा सरकार हरियाणा के अंदर में बनने जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि किसकी सरकार होगी। कांग्रेस वाले कहते हैं कि 8 अक्टूबर को हमारा जो हाथ का जो पंजा है वो खिलने वाला है, और जो कांग्रेस पार्टी भाजपा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा जो कमल है वो खिलने वाला है। तो तमाम दर्शकों से हमारी अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया रखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी के साथ।